कांग्रेस ने 91 बार दी मोदी को गाली। क्या शिशुपाल की तरह समय बार का है इंतजार या जनता देगी जवाब? पहले राहुल ने कहा चोर, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा जहरीला सांप। क्या ओबीसी विरोधी हो गई है कांग्रेस? सांप बिच्छू, हिटलर, जनरल डायल, मौत का सौदागर, अनपढ़ राक्षस, दुष्ट सुनकर भी शांत क्यों है पीएम? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में कांग्रेस की हार की वजह बनने वाले हैं? हम आपको बताएंगे कि किस नेता ने मोदी को कब क्या कहा, और ये भी बताएंगे कि क्या शिशुपाल की गलतियों की तरह पीएम मोदी कांग्रेस की सभी गलती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए। कर्नाटक की कलबुर्गी में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, लेकिन यदि आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। जब इसे लेकर उनसे दोबारा सवाल पूछा गया तो खड़गे को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, मैंने तो उनकी विचारधारा को जहरीला सांप कहा है, पीएम मोदी को कुछ नहीं कहा। ये बात खड़गे भी जानते हैं कि सांप बिच्छू वाला बयान कांग्रेस को पहले भी भारी पड़ चुका है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को बिच्छू कहा था, जिसके बाद साल 2014 में कांग्रेस की सियासत ही खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। अब 2024 चुनाव से ठीक एक साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ऐसा बोलना बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। एक तरफ प्रियंका गांधी कर्नाटक में डोसा बनाती दिखती हैं, उन्हें वहां वोट बैंक की चिंता होती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें कर सियासी मिजाज ही पलट देते हैं। ऐसा नहीं है, ये पहली बार है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस के कई नेता विवादित बयान दे चुके हैं। राहुल ने मोदी को चोर कहा तो कभी मणिशंकर अय्यर ने बिच्छू, दिग्विजय सिंह ने रावण, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर, नंद कुमार बघेल ने दुष्ट, संजय निरुपम ने अनपढ़ गंवार और एक नेता ने दुष्ट तक कहा। रणदीप सुरजेवाला ने तो पीएम मोदी को औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह कहा। यहाँ तक कि अजय राय ने ये तक कहा कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। शेख हुसैन ने कहा कि मोदी को कुत्ते की मौत मारेंगे। ये वो बयान है जिसे सुनकर मोदी समर्थकों को गुस्सा आ सकता है, पर पीएम मोदी धीर गंभीर मुद्रा में देश के काम में लगे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी को गुस्सा नहीं आता? कहते हैं कि जैसे पहले के ऋषि मुनि तपस्या के बल पर गुस्से को काबू करते थे, पीएम मोदी भी योग के बल पर कुछ ऐसे ही अपनी भावना बना ली है। वो खुद कहते हैं, मुझे कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता। जब कोई नेता ऐसा कहता है तो देश की जनता समझ जाती है कि उसे क्या करना है। ये बयान जब कांग्रेस के नेताओं ने दिया, चुनाव में करारी हार मिली, तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्नाटक चुनाव में भी कहानी बदलने वाली है? कर्नाटक में मोदी की कई रैलियां होनी है, चुनाव से पहले हो सकता है पीएम मोदी इस मुद्दे को बनाए। शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार माफी मांग रहे हैं। कर्नाटक के नेताओं को पहले से ये डर था कि राहुल गांधी अगर प्रचार करने आए और मोदी चोर वाला मुद्दा उठा तो ओबीसी वोट बैंक खिसक सकता है। 29 अप्रैल को कर्नाटक में पीएम मोदी की 3 रैली और 10 किलोमीटर लंबा रोड शो है। अगले 6 दिनों में पीएम मोदी 20 रैलियां और 5 रोड शो करने वाले हैं, जिसमें खड़गे के बयान पर पलटवार कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर कर्नाटक में बिहार की तरह सर्वे के बावजूद नतीजे बदल सकते हैं। एक तरफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिश हो रही है, कभी अखिलेश नीतीश तेजस्वी से मिलते हैं तो कभी लालू से जाकर मिलते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता खुद ही अपनी कब्र खोदने में जुटे हैं। खड़गे के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में बता सकते हैं।